Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Parenting Guide. I am Purti Anand and today I will be discussing on how to win your child's confidence. हाउ टू विन योर चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस इज़ द टॉपिक. अपने बच्चों का विश्वास, अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे जीतें. जनरली इन टीनेजर्स हम देखते हैं बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं है इतना आप पर कि वो आपके साथ कोई ना कोई बात जो है अपनी कोई भी बात शेयर कर सकें. तो फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू विन योर चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस. आप जब डिफरेंट साइट्स पर जाते हैं, जब भी आप देखते हैं साइट्स पर कि मैं अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे जीतूँ, तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं. व्हेन एवर यू गो टू अ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट और किसी के पास भी आप जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक ही सोल्यूशन सबसे पहले दिया जाता है, दैट इज़ टू स्पेंड टाइम विद योर चाइल्ड. तो वो जनरली आपको यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं. आजकल का जो सिनेरियो है इसमें ये हो चुका है कि पेरेंट्स जो हैं दे आर रेडी टू स्पेंड टाइम विद देयर चाइल्ड बट द चाइल्ड इज़ नॉट विलिंग. तो ये सिचुएशन अब आ चुकी है कि पेरेंट्स, कभी ये सिचुएशन भी है कि पेरेंट्स जो है वो अपना टाइम नहीं दे पाते थे बच्चों को, या अभी भी नहीं दे पाते, लेकिन जब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम का इशू स्टार्ट होने लगता है तो पेरेंट्स आर ऑलवेज रेडी टू गिव टाइम बिकॉज पेरेंट्स आर पेरेंट्स. पेरेंट्स अपने बच्चे को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो वो कहते हैं कि ठीक है, नाउ वी हैव डिसाइडेड, हम अपना काम को कंपनसेट करके कुछ भी करके हम अपने बच्चे को टाइम देंगे. लेकिन बच्चे के पास जब वो बैठते हैं क्वालिटी टाइम देने के लिए तो जो बच्चा है ही और शी इज़ नॉट कंफर्टेबल. that's I mean it's not at all acceptable. ये पेरेंट्स के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता कि वो अपना इतना सैक्रिफाइस करके अपना टाइम निकाल के जब वो अपने बच्चे के पास बैठ रहे हैं और वो बच्चा ही रेडी नहीं है उनकी बात सुनने के लिए. तो जब आपका बच्चा आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं रेडी है तो हमें डेफिनेटली ये सोचना होगा कि ऐसा क्या है, कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है, और ये गैप कहाँ से बना. क्योंकि जब हमने, आप देखते हैं जैसे भी एक चाइल्ड का जब भी बर्थ होता है तो कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एक बच्चे की अपनी मदर के साथ, फादर के साथ, कि जब भी उसको एक मदर उठाती है गोदी में तो वो बच्चा चुप हो जाता है, वो रोते हुए भी चुप हो जाता है. तो वो धीरे धीरे जो बॉन्डिंग है वो क्यों इतनी वीक हो गई और कैसे वीक हो गई और क्या था, क्या जो उसमें कमियां ऐसी थी ऑब्वियसली पेरेंट्स में, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, उसको नहीं पता था कैसे मुझे क्या बिहेव करना है. वो तो बहुत ही नेचुरल वे में आपके साथ बिहेव करता था, लेकिन क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, क्या ऐसी कमियां रह गई जिसकी वजह से ये गैप बन गया है कि आज जो बच्चा आपकी गोद में आते ही चुप हो जाता था, आज वो बच्चा आपके साथ बैठने में कंफर्टेबल नहीं है. ऐसा क्यों है? इट इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड. अगर आप सोचते हैं इस तरीके से तो आई एम श्योर, मुझे लगता है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ सोचने का भी बहुत सारे पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है. आप ये सोचिए कि वो वही बच्चा है, वो बच्चा चेंज नहीं हुआ, उसकी वही सोल है जो पहले थी. तो कुछ ना कुछ इस तरीके के उसके माइंड में पैटर्न्स बने हैं जो वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है आपके साथ. तो कैसे क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करें, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ, जो कि आजकल हर दूसरा तीसरा इंसान हमें आके बता के चला जाता है कि आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो. क्वालिटी टाइम स्पेंड लाइक आप हॉबीज़ डेवलप करिए, आप म्यूज़िक का कुछ करिए. लेट्स टेक माई एग्जाम्पल. आई डेंट फेस दिस काइंड ऑफ इश्यूज़ बिकॉज मैंने शुरू से ही अपने बच्चों के साथ अपनी हॉबीज़ को देखा और अपनी हॉबीज़ को डेवलप किया उन्हीं के साथ. तो लाइक म्यूज़िक का शौक़ मुझे था तो मेरे बच्चों को भी था, थोड़ा सा हेरिडिटरी उनके अंदर भी आया. तो वी यूज़ टू सिंग सॉन्ग्स एट नाइट जनरली, स्पेशली एग्ज़ाम टाइम में हम लोग अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए हमेशा सॉन्ग्स वगैरह गाना और भजन्स. एंड माय सन प्लेज गिटार, तो बेटी शी सिंग्स वेरी वेल, तो हम लोग सारा एक अपना बैंड बना के वी यूज़ टू एन्जॉय अ लॉट. तो इस तरीके का क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया है बहुत ज़्यादा. एंड समटाइम्स वी यूज़ टू मेडिटेट.
कभी कभी हम मेडिटेट करते थे। इट्स नॉट कि हम अपने बच्चे को इतना प्रेशराइज़ कर दें कि बेटा हमें रोज़ मेडिटेशन करना ही करना है, और या फिर हमें जो है मतलब ये काम हमने एक स्पेसिफिक कर लिया, अब हमें रोज़ यहाँ बैठ के इतनी देर तक गाना गाना है। बच्चा कोई भी बाउंडेशन नहीं चाहता है। एक्चुअली व्हाट ही नीड्स इज़ योर लव एंड सपोर्ट। वो सिर्फ चाहता है तो आपका प्यार और आपका सपोर्ट, जो कि आजकल नाउ डेज इट्स मिसिंग समवेयर। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। अदरवाइज़ देखिए, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उसके बच्चे का मेंटल बैलेंस बिगड़े किसी भी तरीके से। वो कुछ हद तक भी पेरेंट्स जा सकते हैं। एज अ पेरेंट आई ऑल्सो नो कि अगर हमारे बच्चे को एक ज़रा सा भी प्रॉब्लम होती है तो हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा ठीक होना चाहिए। तो ये कौन सी एक प्रॉब्लम है जो हम ठीक नहीं कर पा रहे? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई? हमारा बच्चा अगर फिजिकली वीक है, हमारे पास सोल्यूशन है, हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, हम उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। बट ये कौन सी प्रॉब्लम्स आजकल अराइज होने लगी जिसके लिए हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, हमें काउंसलर्स पे जाना पड़ता है, हमें साइकोलॉजिस्ट से पूछना पड़ता है कि हम अपने बच्चे के लिए क्या करें? नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हम एज अ पेरेंट जितना अपने बच्चे को जानते हैं, जितना अपने बच्चे को क्योर अपने आप कर सकते हैं, नोबडी एल्स कैन डू। कोई भी नहीं कर सकता, दैट आई कैन वाउच। तो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि रादर देन गोइंग इनटू डिफरेंट स्ट्रीम्स और ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करना, आप अपना मनी स्पेंड करेंगे अननेसेसरी, और ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा उसके बाद भी ठीक हो जाए, क्योंकि उसे जिस बच्चे को अपने माँ बाप का लव एंड सपोर्ट चाहिए, आप सोचिए वो किसी थर्ड पर्सन के साथ जाके कैसे क्योर हो जाएगा? What he wants is your love and support, which is missing. उसको तो आपका लव सपोर्ट चाहिए। वो एक काउंसलर और एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके किस तरीके से क्योर हो जाएगा? और अगर वो क्योर हो जाता है तो भी आपको मैं ये बता दूं, दैट विल बी ओनली फॉर द टाइम बिंग। वो हमेशा के लिए क्योर तब होगा जब आपके ऊपर वो ट्रस्ट करेगा, जब आप उसका कॉन्फिडेंस को विन करेंगे। मेरे हिसाब से आपको टू बी वेरी प्रिसाइज, आपको वो सब करना चाहिए, खुद करना चाहिए जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। जस्ट लाइक whenever you go to a counselor और साइकोलॉजिस्ट, और आप अपनी फ्रेंड से ही बात कर रहे होते हैं कि यार आजकल ना मेरा बच्चा बस ऐसे इरिटेटिंग सा हो रहा है, मेरा तो बिल्कुल दिमाग का ना बैलेंस ही बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है आपका दिमाग का बैलेंस? यू शुड ऑलवेज बी काम एंड कंपोज्ड। दैट्स व्हाट योर चाइल्ड वांट्स। आपका बच्चा चाहता है आप काम और कंपोज्ड रहें। तो अगर आपका बैलेंस बिगड़ेगा, आप सोचिए पूरे घर का एनवायरनमेंट खराब होगा आपका। आप कभी भी उस एनवायरनमेंट में फ्लरिश नहीं कर सकते। आपके बच्चे क्या, आपकी पूरी फैमिली जो है वो सफ़र करेगी, जस्ट बिकॉज यू आर लूजिंग योर पेशेंस। रादर देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द प्रॉब्लम इज, आप अपना ही कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, आप अपनी ही पेशेंस को भी लूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले है अपने आप को काम रखना। अपने बहुत सारी साइट्स पे, बहुत सारा यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आई होप वो सबको पता है। तो मेरा ये जो वीडियोस हैं ये बनाने का पर्पस यही था कि मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करती हूँ बेसिकली, ताकि मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस अभी तक करनी पड़ी एंड होपफुली ना करनी पड़े। तो बच्चे तभी खुश रहेंगे जब आप खुश होंगे। बहुत छोटी सी बात है बट बहुत गहरी बात है। आपका खुश होना ही आपके बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। अगर आप देखें, मैं आपको कहूँ कि ये इतनी जल्दी रात में नहीं हो जाएगा कि आज आपने मेडिटेशन करी, आज आप खुश हो गए, आपका बच्चा ठीक हो गया। तो अगर इन केस थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स हैं तो आई नो कि इसका क्या सॉल्यूशन है, और आप इसको धीरे धीरे इस पर ट्रस्ट करिए कि इससे होगा और रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। बट एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको गुस्सा आता है, जब भी आप एंग्री हो जाते हैं, जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं इस चीज़ से रिलेटेड, तो आपका काम और कंपोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं कहूँगी 90% पेरेंट का रोल है इसमें। 90% पेरेंट्स का रोल है, इट्स जस्ट 10% ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि अगर आप सपोज आपका बच्चा अगर इरिटेट हो रहा है, आप उसके जाके प्यार से आप उसके सर पे हाथ फेरते हैं, आप उससे पूछते हैं, आप उसका हैंड होल्ड करके पूछ सकते हैं, बेटा आप बताओ क्या हुआ। लेकिन उसके लिए वो गैप को जो ब्रिज करना है ना, वो बहुत ज़रूरी है। पहले बच्चा आपको क्यों बताएगा? वो तब बताएगा जब उसे आप पे कॉन्फिडेंस होगा,
जब तक उसे आप पे ट्रस्ट कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे लगेगा कि मैंने मम्मा को बताया और मम्मा जो है वो हाइपर होकर कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता। समझ रहे हैं आप मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको अपने माइंड को बिल्कुल कॉन्शियसली एकदम काम कंपोज्ड रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये कंसर्न का इशू है, ये है एक कंसर्न। आप बच्चे को कैसे ठीक करना है, दिस इज़ नॉट द कंसर्न। आपने सबसे पहले अपने आप को करना है, बाकी बच्चों को क्या करना है ये मैं अगले वीडियोस में भी आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ बातें मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं एंड आई एम श्योर आपको पसंद आई होंगी। और आप अपने रिव्यूज़ मुझे प्लीज़ ज़रूर भेजिए और आप मुझे कमेंट करके भी नीचे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे के वीडियोस आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थ्रू माय एक्सपीरियंस आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट ऑल योर प्रॉब्लम्स। थैंक्स अ लॉट।